बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी वीडियो में इस्लामी जंगजू रहनुमा इस्माइल इब्न जाफर अल मुबारक की जिंदगी और तालीमात को बयान कर रहे हैं, जो इस्लामी तारीख की मुमताज शख्सियत है जिन्हें जंग में अपनी क़यादत के लिए जाना जाता है। हम इसके नजरिए को बयान कर रहे हैं जो जंग में इंसाफ, जुर्रत और हिकमत अमली के असूलों पर जोर देता है। तारीखी बयानात और माहिराना तजीज़े के जरिए नाजरीन को बसीरत हासिल होगी इंशाअल्लाह ताला के अल मुबारक के फलसफे ने अस्करी हिकमत अमली को किस तरह तश्कील दिया और इस्लामी दुनिया को मुतासर किया। बराए करम हमारे साथ रहें वीडियो के आखिर तक। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेहरबानी करके इसको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफीद हो सके। बारहवीं शिया का ख्याल है कि अल सादिक ने अपनी पहली नाज को बुनियाद परस्त शियों के साथ मुबारक के हक में मनसूख कर दिया और अपने बेटे काजिम के हक में दूसरी नाज की। इस नए मुतजाद नजरिए ने इब्तदाई तौर पर इन लोगों में परवरिश पाई जो अमामत के तसव्वुर से मरहूम थे। बारहवीं के आलम अब्दुल अजीज अल हसैन के अकीदा में मौजूद मसाइल की तस्दीक करते हैं। इसका मतलब यह है कि खुदा के ज़हन की तब्दीली एक नई सोच की वजह से जो इस्माइल की मौत की वजह से हुई है। ज़हन की तब्दीली ने खुदा के इल्म की नवीयत के बारे में और बिलवास्ता तौर पर मुस्तकबिल के वाक़यात की पेशीनगोई करने के अमामों की सालियत के बारे में संगीन सवालात उठाए हैं। अल सादिक ने यह भी कहा है कि इसका मतलब है कि बेशक अल्लाह हर चीज में तब्दीली करता है स्वाय इमाम के। यह नुक्ता मजीद इशारा करता है कि अल सादिक के पास अल मुबारक के हक में पहली नाज को मनसूख या तब्दील करने का कोई अख्तियार नहीं था, इसलिए नाज की तब्दीली की रवायत कोई तारीखी हैसियत नहीं रखती। अल नजख्ती किताब फराकल शिया में लिखते हैं कि एक और रवायत यह है कि अपने बेटे इस्माइल को इमाम बनाकर अल सादिक ने इस तरह इस्तीफा दे दिया, इसीलिए इस्माइल हकीकी इमाम थे और इनके बाद इमामत अपने बेटे मोहम्मद को मुंतकिल करनी पड़ी। अल शरतानी किताब अल हमल और नहल में लिखते हैं कि मुस्तफा नास अलबत्ता वापस नहीं लिया जाता सकता और इसका फायदा यह है कि इमामत औलाद में ही रहती है, इसलिए कि इस्माइल के बाद इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल है। मुबारकिया ने दावा किया है कि जब अल मुबारक जिंदा थे तो उन्होंने अपने बेटे मोहम्मद को अपना वारिस मुकर्रर किया और अपने दाइयों को इनके नाम पर बैत करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में भेजा। एक और पोर्टो इस्माइली ग्रोह जो ज़राए से दर्ज है कि अल सादिक ने ना के मुबारक ने मोहम्मद बिन इस्माइल को 7वें इमाम के तौर पर नामजद किया और वो आखिरी इमाम और अहमदी थे जो जिंदा रहे और वापस आएंगे। कायम के तौर पर इस ग्रोह के बारे में कहा जाता है कि इसने करामता फिरके का मरकज बनाया जो मोहम्मद को अपने 7वें और आखिरी इमाम मानता है। जाफर बिन मंसूर अल ईमान इसरार अल नातक में लिखते हैं कि हम और आप दोनों इस रवायत को तस्लीम करते हैं कि जब इस्माइल अलैहिस्सलाम की वफात होने वाली थी तो उन्होंने अपने बेटे और अपने पैरोकारों को बुलवाया और अमामत इसके सुपुर्द की। इनकी मौजूदगी में अपने वालिद अल सादिक की निगरानी में अपने बेटे की ओहदा की गवाही अपने एक हज्जत यानी दाई के सुपुर्द की। इस शख्स का नाम अल कबेश था। इसने इसे अपने वारिस के लिए बर्दा बना दिया ताकि इस वक्त के जालिमों की तवज्जो इसकी तरफ मुतबल हो और अल सादिक ने यकूब के तौर पर मजलिस की सदारत की। यकूब ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की मजलिस की सदारत की जब वो बिस्तर में मरग पर थे। मुबारकिया का ख्याल था कि अमामत का हक मुबारक बाप से मोहम्मद बेटे के जाना चाहिए, क्योंकि अमामत इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद भाई से भाई को मुंतकिल नहीं हो सकती थी। अली इब्ने अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला के बेटे ये सिर्फ इमाम की औलाद को जा सकता है। यही वजह है कि उन्होंने काज़िम और मुबारक के दूसरे भाइयों के दावों को रद्द किया, जैसा
کہ انہوں نے محمد بن حنیفیہ کا کہا تھا، جنہوں نے ان کے مطابق علی ابن حسین زین سے دشمنی میں امامت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا۔ عابدین، بہرحال یہ واضح ہے کہ مبارکیہ اسماعیل کی زندگی میں ہی وجود میں آئے تھے اور وہ اصل میں ان کے حامی تھے۔ المبارک کے پیروکاروں کے علاقائی شناخت جو مجموعی طور پر محمد بن اسماعیل کے زمانے میں اسماعیلیت کے مرکزی حصے میں ضم ہو گئے۔ النجفتی جو اس دور کے بارے میں سب سے زیادہ باخبر ہے، کہتے ہیں کہ جس گروہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کی تھی اس کو المبارک کے بعد مباریہ کیا کہا جاتا ہے، جو اسماعیل کا موکل یا مولا تھا۔ ابنیوف نے چوتھی 10ویں صدی کے مشہور اسماعیلی دائی ابو یعقوب السجستانی اور دیگر کے بعض اقتباسات کی بنیاد پر ظاہر کیا کہ المبارک خود اسماعیل کی سب میں تھے۔ تو بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، کل ہم انشاءاللہ تعالی اسی وقت جنگجو رہنما اسماعیل ابن جعفر المبارک کی وفات کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو دوستوں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔